स्टेनो दा पावा शिजाद लावा स्टेनो का पावा शिजाद लावा स्टेनो का पावा चुराव लावा। ठीक है। उसने मुझे कहा जी कि ऐसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई है तो उसमें जो सास है ना वाइफ की, तो उसने Okay. बहुत ज्यादा ना आके बदतमीजी की है और मुंह पे कहा जी कि मेरी बच्ची को भी तलाक। तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल, और इतने सालों से आप हमारे साथ हैं। आपको कोई उस्मान भाई से तो आपको शिकायतें होंगी थोड़ी बहुत ही। मैं कोई शिकायत नहीं उस्मान अच्छे हैं उस्मान भाई, ठीक है। अच्छे और होता है कि क्योंकि आप अभी एक दूसरे को नए नए जानते हैं, आप दूसरे की डोमिनेंस को बर्दाश्त नहीं करते। जिस घर में ये रिवाज हो जाए ना कि जब मियाँ बोले तो बेगम चुप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी उस्मान गनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर हॉफ, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। इस वक्त हम सिविल कोर्ट मौजूद हैं। कामन भाई का फोन आया है कि आप अर्ली आ जाएं, लेकिन मैं अर्ली नहीं आ सका, थोड़ा लेट हो गया हूँ। दो हमारे केस हैं, एक हमने डिवोर्स भेज दी है, दूसरा काम हमें ये करना है, हमने गार्डियन केस फाइल करना है सेम पार्टी का। तो आज की प्रोसीडिंग सारी आपको दिखाएंगे। अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा दें और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको मिलाएंगे, अपने वीडियो में हमने बहुत बार जिक्र किया अपने क्लर्क का, आज हम आपको उनसे मिलाएंगे। तो ये हमारे क्लर्क है, इनका नाम है आदिल साहब, आदिल मास्टर साहब। हम इन्हें प्यार से मास्टर कहते हैं क्योंकि ये मास्टर हैं फाइल रेडी करने के। ऐसे ही आदिल भाई? जी जी। आदिल भाई आपको कितनी देर हो गई है भला माशाल्लाह अदालतों में? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल, और इतने सालों से आप हमारे साथ हैं। आपको कोई उस्मान भाई से तो आपको शिकायतें होंगी थोड़ी बहुत ही। मैं कोई शिकायत नहीं उस्मान अच्छे हैं उस्मान भाई, ठीक है। और बाकी सब ठीक ठाक है। काम शाम आप सुनाएं। अब माशाल्लाह आप इतना आपका तजर्बा हो गया है। आपको क्या लगता है उस्मान भाई कैसे वकील हैं? उस्मान भाई बड़े अच्छे वकील हैं। ठीक है, अब आपने बताना है राणा साहब का और हफीज साहब का। राणा साहब भी बहुत अच्छे सलीम साहब हैं। अच्छा। काम करते हैं, अच्छा वकालत करते हैं। और हफीज साहब माशाल्लाह। हफीज साहब भी बहुत अच्छे वकील हैं, बेकार वकील है। लेकिन सबसे अच्छे आप हैं जी कामरान साहब, ये 32 का चलान बनवा रही है डिवोर्स जो हमने करवानी है। जी जी। दूसरा जो मैटर है उसी का, वो क्या मैटर है वो थोड़ा बताएं हमें। ये जी कल रात को परसों रात को मुझे कॉल आई थी, रात को 1:45 बजे ठीक है। या 1:45 बजे, मैं सोया हुआ था मेरे दोस्त की। ठीक है। उसने मुझे कहा जी कि ऐसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई है, तो उसमें जो सास है ना वाइफ की, तो उसने Okay. बहुत ज्यादा ना आके बदतमीजी की है और मुंह पे कहा जी कि मेरी बच्ची को भी तलाक। ठीक है। क्या करें हम, और हमसे लड़ रहे हैं। ठीक हो मैंने गया। उन्हें कहा जी पुलिस को कॉल करें। पुलिस ने आके खैर उन्हें तो घर से इधर उधर कर दिया, मामला उनका हो गया। लेकिन अब वो जी कह रहा है जी बच्ची मेरी सास ले गया, उसकी मुझे गार्डियनशिप लेके दी और मैंने इसको तलाक के नोटिस भेजने, जुबानी उसने तलाक से बोल दिया लड़की को। मैंने खैर कल मेरी उनसे मीटिंग हुई है तो मैंने उन्हें समझाया कि यार आप देख लें, अगर आपका फैसला, अगर आपने तलाक दिया। उन्होंने कहा जी हमने देना। अच्छा जी, ये 25 का चलान बनवा रही है। अब हमने लड़के की तरफ से तलाक भिजवानी है अब हम और साथ हमने ये स्टाम्प पेपर लेने जा रहे हैं। चलान बनवा रही है हमें। अब हम जा रहे हैं स्टाम्प लेने के लिए। उससे नहीं, बाइक पे जाएंगे क्योंकि गाड़ी बहुत दूर खड़ी है। दूसरी बात ये कि उसके बाद हमने गार्डियन केस फाइल करना है, वो हमने ऑलमोस्ट तैयार कर लिया हुआ है। उसकी फाइल तैयार करके आपको दिखाएंगे, उसके बाद उसको दायर करेंगे। आए चलते हैं हाईकोर्ट। कामन भाई इस टाइम वेट कर रहे हैं, स्टाम्प पेपर ले रहे हैं। डिवोर्स का स्टाम्प पेपर जैसे ही देते हैं उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे इस पे जो तहरीर है वो लिखवाएंगे। उसके बाद फिर इसका नोटिस तैयार करेंगे, उसको भिजवाएंगे और वो भी आपको तरीका दिखाएंगे आपको। अच्छा जी, ये इस वक्त हमने स्टाम्प पेपर निकलवा लिया डिवोर्स का। अब इस पे हम तहरीर लिखेंगे। उस्मान साहब एजेंट है, ये एजेंट में उस्मान साहब का नाम है। ये इस पे हम तहरीर लिखेंगे, उसके बाद इसको फिल करके नोटिस भिजवाएंगे तलाक अव्वल का। चले आज एक चीज जो कि हम अमूमन काम तो करते हैं लेकिन इस पे हमने कोई फील नहीं किया और इसको महसूस भी नहीं किया क्योंकि हमारे साथ ये कभी हुआ नहीं। ये जो आजकल जो सिलसिला जारी हुआ है डिवोर्स का, चाहे ख्वाह मर्द दे रहा है या खुला ले रही है लड़की थ्रू कोर्ट, तो ये जो मामला बहुत ज्यादा बढ़ गए हुए हैं। कामन साहब आप बताएं, इस जो मामला हो रहे हैं बहुत ज्यादा ऐसे, इस बारे में आपकी क्या रिव्यूज हैं? क्या आप कहना चाहते हैं कि ये आया दुरुस्त है या गलत हो रहा है हमारे माशरे में, ये चीजें ऐसी होनी चाहिए? उस्मान भाई ऑब्वियसली गलत है, लेकिन इसकी जो रीजन है ना,
वो बर्दाश्त की कमी है बिल्कुल और ईगो का थोड़ा हाई होना। देखें, एक बात आप अंडरस्टैंड करें कि दो दोस्त भी बेशक इकट्ठे रहें, माँ बाप रहे, माँ और बेटा रहे, तल्ख कलामी, लड़ाई, किसी बात पे डिसएग्रीमेंट, ये जिंदगी का हिस्सा होता है। बिल्कुल। लेकिन शादी एक ऐसा रिश्ता होता है कि क्योंकि आप अभी एक दूसरे को नए नए जानते हैं, आप दूसरे की डोमिनेंस को बर्दाश्त नहीं करते। जिस घर में ये रिवाज हो जाए ना कि जब मियाँ बोले तो बेगम चुप हो जाए, और अगर कभी बेगम बोले तो मियाँ चुप हो जाए, उस घर में ये मामला नहीं आते। और दूसरी बात, मर्द की तरफ से कभी हाथ नहीं उठना चाहिए और औरत की तरफ से कभी चूल्हा नहीं बंद होना चाहिए। ठीक ये जो रिवाज पड़ गया ना कि मर्द ने गुस्से में मारना है और औरत ने गुस्से में खाना पकाना बंद कर देना, ये हमारा इतना एक्सपीरियंस भी हो गया, ये बहुत बड़ी रीजन होती है। ये तो जो देहाती होते हैं ना, शहर में, देहात में ऐसा अक्सर होता है क्योंकि वहां पे लोग शौर नहीं होता, जाहल होते हैं, वो लड़कियों के ऊपर हाथ उठाते हैं, उसके बाद वो जो लड़कियां होती हैं वो बदतमीजी करती हैं। उस्मान भाई, मैं कह रहा हूँ कि शहरों में भी होता है, शहरों में भी होता है, आम हो गया। आम बात हो गई। इसमें देहात और शहर का कोई फर्क नहीं रह गया हुआ। पढ़े लिखे लोग भी गुस्से में अपनी बेगम के ऊपर हाथ उठा दे। तो ये दो चीजें जब रुक जाएं और बर्दाश्त आ जाए कि कोई बात नहीं, तो ये तक काम रुक जाएंगे, लेकिन अब हमें तो काम करवाना पड़ेगा। और एक अहम चीज है, ये तो हमारा काम है, इसलिए तो हम इसको इतना नहीं, वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने कल लड़के को मैंने 5-6 बार पूछा कि आप सोच, फिर इस तरफ मैं। अच्छा, ये जो लड़कियां लेती हैं खुला, ये तो लड़कों की बात हो गई, जो लड़कियां खुला लेती हैं, इसमें इनके वालिदैन की शरा होती है या ये खुद ऐसा करती हैं? सबसे ज्यादा किरदार जो लड़की की वालदा होती है ना, लड़के की मदर इन लॉ, जी जी। उसका होता है। ये जो अभी हम तलाक करवा रहे हैं, मैं आपको पार्टीज के नाम नहीं बताता, इसमें भी लड़का मेन रीजन लड़की की वालदा को। आपको याद है 2 लड़कियों की हमने तलाकें करवाई, हम उनके नाम नहीं लेते, वो एक ही घर की 2 बच्ची। बिल्कुल बिल्कुल। और तो आपको पता है किसका किरदार था, आगे आगे कौन होती थी? वालदा। दोनों बहनों विद इन 1 ईयर। मेरे कामन भाई की बात सुन के मैं गुजारिश करूंगा, इस माशरे में जितनी माएँ हैं उनको ये मैसेज है, खुदारा बेटियों को, उनको अच्छी उनकी तरबियत करें। आपने बेटी आगे दे दी तो फिर आपने दे दी बेटी, अब जब आपने किसी को दे दी, इट मीन्स बेटी उनकी उसके बाद चलेगी, अब आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं बनता, राइट। और उनको अच्छा गाइड करें। अगर आप उन्हें अच्छा गाइड नहीं कर सकती तो लड़ाई के मशवरे ना, हाँ, लड़ाई के मशवरे दें, उनको उनकी लाइफ में सेट रहने दें। आपका बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट काम जो है हम करते हैं, आपको दिखाते हैं आज। जब भी केस दायर करना है तो हमने, ये हमारा सासा है, ये हम टिकटें लगाते हैं, और ये वो भाई हैं, बड़े प्यारे खूबसूरत भाई हैं, ये हमें टिकटें देते हैं, नफीस भाई हैं माशाल्लाह, इनसे हम टिकटें लेते हैं और दावों पे लगाते हैं। पूरे सिविल कोर्ट में यही भाई हैं, आप इनकी शक्ल देख लें। ये आपको 2 नंबर टिकट मिलेगी, ये आपको असर टिकट देंगे, जर्मन देंगे, 2 नंबर नहीं होगी। इस वक्त हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं, वो इस सिविल कोर्ट के स्टेनोग्राफी में एक मायानाज एक पावा है। स्टेनो का पावा शहजाद लावा, स्टेनो का पावा शहजाद लावा, स्टेनो का पावा शहजाद लावा। ये शहजाद भाई हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। ये हमारे जितने भी केसेस होते हैं ये वो तैयार करते हैं, जितने भी जो होती है ना हमारी प्रोसीडिंग, इनके पास हमने आगे लिखवाने होते हैं। सारा कुछ उंगली चलती है, समझ लें कि तलवार से तेज। टीपू सुल्तान की तलवार और शहजाद भाई की उंगली की एक स्पीड थी। अब शहजाद भाई से पूछते हैं कि वो सिविल कोर्ट में ऐसा कितने देर से काम कर रहे हैं। शहजाद भाई, आप कितने देर से काम कर रहे हैं? मैं पिछले 22 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं किसी के साथ करता था, फिर बाद में मैंने इंडिपेंडेंट अपना शुरू किया, और 22 साल से तकरीबन हो गया मुझे यहाँ पे। उस्मान भाई, कामरान भाई भी मुझसे टाइपिंग का काम करवा रहे हैं। पहले ये अपने सीनियर के साथ आते थे, अब ये इंडिपेंडेंट ही कर रहे हैं, और बहुत अच्छा इनका बिहेवियर है, और काफी ये एक्सपीरियंस है और काम को समझते हैं। तो इसके अलावा कामरान भाई के साथ फुटबॉल की भी डिस्कशन होती है, जो मेरे हाल में सिर्फ ओनली लायर हैं जिनको फुटबॉल के बारे में नॉलेज है, वरना यहाँ पे टोटली क्रिकेट के फोकस है सबका। शहजाद भाई और मैं जो है ना फुटबॉल फैनेटिक, हमें बड़ा शौक है। और आप फुटबॉल खेलते भी हैं? नहीं, सिर्फ देखने का शौक है, और जुनून की हद तक शौक है। जवानी में खेला हो? जुनून की हद तक शौक है, सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल देखते हैं। और ये हमारे जो भाई है फुटबॉल खेलते भी हैं। खेला, अब हम बूढ़े हो गए हैं, पहले हम खेला। अच्छा, आप नहीं खेलते, रिटायर हो गए? स्टूडेंट दौर में बहुत फुटबॉल खेला है, और की सारी टीमों के साथ खेला है। साहब भी आपने महादावा तैयार करती है, ये महादावा
थैंक यू ये भी जनाब भाई ये भी हमारा जो डिवोर्स का जो है हमने वो तलाक के अवल जो उर्दू इंग्लिश सारे काम शहजाद भाई भेजे। जी जी तलाक के अवल भी रेडी हो गया स्टाम ले लिया था उसके बाद उसको फिल करके रेडी कर लिया है तलाक के अवल को उसको दायर करना है। अब हम जा रहे हैं उधर जुमा पढ़ने जा रहे हैं। क्लर्क को हमने स्टाम्प दे दिया, वो जाके पोस्ट कर देगा। क्लर्क आपसे हमने मिलवाया था अपनी पिछली वीडियो। लास्ट टाइम क्लर्क ने भी मिलवा दिया था आपको, वो हमारे क्लर्क हैं उनको हमने अपना स्टाम्प दे दिया है, वो जाके दायर कर देगा। आप जुम्मे का टाइम है, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सारे काम खत्म हो चुके हैं, इसके साथ ही हम आज के ब्लॉग को क्लोज करते हैं। जुम्मे का दिन है, लेट हो रहे हैं, जुम्मा पढ़ते हैं, आप लोग ही पढ़ें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कहाँ भाई सब्सक्राइब कह रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें उस्मान भाई के चैनल को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोर्ट के बारे में इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और किसी चैनल में नहीं मिले। हम वो नहीं कर रहे कि अपना गन्ने दिखा रहे हैं, ये हो जाए वो हो जाए और गाड़ियां दिखा रहे हैं, नहीं। आपको प्रैक्टिकल काम करके दिखाने हैं सुबह से शाम तक कि कोर्ट में ये होता है। ये प्रैक्टिकल वर्क है जो हर वकील, जो वकील है वो ये करता है, जो वकील नहीं है वो बड़ा कुछ करता है। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।